लिए प्राइवेट जेट खरीदा है और इन 100 पायलट्स में से जो इस वीडियो में जीतेगा जेट उसका होगा। पहले चैलेंज के लिए हमने सभी पायलट्स को 3 टीम्स में डिवाइड किया। मैं ये जीत कर ही जाऊंगा। टीम को बस इस 18,000 किलो के जेट को फिनिश लाइन के पार खींचना है। 3, 2, 1, गो! जो भी टीम आगे बढ़ेगी उसे इस मैसिव जेट इंजन के फोर्स का सामना भी करना होगा ताकि वो ये एंड्योरेंस चैलेंज जीत सके। वो बेहोश हो गया, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। हमने पूरे शहर को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है, लेकिन पहले ये देखते हैं कि कौन सी टीम पहले फिनिश लाइन पार करती है। कंपटीशन है, चलते रहो, चलते रहो। बस पहुंचने वाले हो। ये अकेले सबसे ज्यादा दम लगा रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। वो बहुत फास्ट जा रहे हैं। तुम्हें जीतने के लिए प्लेन को फिनिश लाइन क्रॉस करवाना ही होगा। हमें भी मिल गया, तुम लोगों ने कर दिखाया। वो जेट हमारा है। अपनी बेटियों के लिए किया। इस चैलेंज के 2/3 पायलट्स एलिमिनेट हो गए, लेकिन कोई एक पायलट ये प्राइवेट जेट जीतेगा। ये पायलट सिर्फ 4 चैलेंजेस दूर है इस $24 लाख के प्राइवेट जेट को जीतने से। वेलकम टू गेम नंबर 2, जेट स्पिनर। इंजन स्टार्ट करो। ये सही नहीं लग रहा, मुझे पसंद नहीं आया। तैयार हो जाओ, प्लेन स्टार्ट हो रहा है। सीट बेल्ट बांध लो गाइस। जिस प्राइवेट जेट के लिए सब लोग कम्पीट कर रहे हैं वो अपने थ्रस्टर्स को 96 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलाने के लिए गुर्रा रहा है। जेट सभी को अपने प्लेटफॉर्म से उड़ाने के लिए एक सर्कल में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। ओह माय गॉड, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। मैं इस समय बहुत डरा हूँ। गुड लक एवरीबॉडी। और खेल शुरू। पहला एलिमिनेशन हो गया, 1 डाउन। मुझे अब वो जेट चाहिए। ये जेट मुझे नहीं गिरा सकता। मैं शायद सुसु कर दूं। एक पायलट होने के नाते मैंने कभी भी जेट ब्लास्ट के बारे में नहीं सोचा था। नहीं। दो गए। बाय बाय। अरे यार, इंजन शुरू हो गया। ऑलराइट, चलो देखें वो गिरता है क्या। 46 हारना नहीं। वो भी खड़ा है। बहुत अच्छा है। तुमने कर दिखाया, तुम पास हो गए। ये एक अच्छी टेक्निक है। दूसरों को गिरते देख पायलट समझ गए थे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो खड़े रहने की स्ट्रैटेजी साइडवेज है, इस तरह नहीं। जो टिक कर खड़े हैं उनकी पोजीशन ऐसी है। अब सब जान गए। हालांकि ये तरीका काम कर रहा था, तब भी कुछ पायलट टिक नहीं पाए। एक और गया। अगला नंबर 40 गया तो फिर मैं भी गया, क्योंकि हम दोनों लगभग सेम ही हैं। ये मेरे लिए आसान नहीं था, मैं समझ गया। ये ताज्जुब की बात है, क्योंकि जिसके लिए आप सभी कम्पीट कर रहे हैं वही आपको एलिमिनेट कर रहा है। वो एक एक करके गिर रहे हैं। ओह माय गॉड, एक और गिरा। और परफेक्ट टेक्निक के बावजूद ये पायलट जो NFL खेलता था वो भी टिक नहीं पाया। वो बाहुबली गिर गया। मेरे लिए तो वो एक चट्टान की तरह है, लेकिन वो भी गिर गया। और चैलेंज खत्म होने तक खड़े रहना, खड़े रहना। खैर छोड़ो, उसे मौका ही नहीं मिला। जेट ने 34 में से 15 पायलट्स को उड़ा दिया था। सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटर जिसकी मुझे टेंशन हो रही थी, जेट ने उसे भी एलिमिनेट कर दिया। कांग्रेचुलेशंस, आप सभी 19 लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं जेट ब्लास्ट से गिरने वालों में से नहीं हूँ, तुम्हें इससे ज्यादा मेहनत करनी होगी। मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन ये तो होना ही था। ये किसी बड़े चीज की अच्छी शुरुआत है। मुझे लगा था मैं खड़ा रह जाऊंगा, पर फिर मेरे चेस्ट पर ब्लो आया और आखिर में मैं गिर गया। चलो अब अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। और इस वीडियो में हम गए सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में, जहां इन पायलट्स को 3 चैलेंजेस और फेस करने होंगे इस $24 लाख के जेट को जीतने के लिए। तीसरे चैलेंज के लिए हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर जा रहे हैं। मेरे साथ आओ पायलट्स। मैं चाहता हूँ आप लोग एक कैप्टन चुने। सैम्यूल ने शुरुआत में अच्छा काम किया था, मैं उसी का नाम लूंगा। मैं कहता हूँ सैम्यूल। आप में से एक को चुनकर उसके अगेंस्ट एक गेम खेलने जा रहा है। आंद्रे। सैम्यूल, इन 19 ब्रीफ केसेस में से एक नंबर चुनो। नंबर 8। इनमें से 10 ब्रीफ केसेस पर लिखा है जंप, यानी आप स्काई डाइव करेंगे और अगले गेम में आगे बढ़ेंगे। बाकी ब्रीफ केसेस में एलिमिनेशन है। ऑलराइट, सैम्यूल ब्रीफ केस के अंदर देखेगा और आंद्रे डिसाइड करेगा स्टील या नो स्टील। ब्रीफ केस में क्या है? जंप। तो ध्यान तुम से। कह रहे हो जंप? हाँ, जंप। ओके आंद्रे, स्टील या नो स्टील? तुम जानते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं ये ब्रीफ केस ले रहा हूँ। अगर इसमें जंप लिखा होगा फिर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ओ ये चलो देखें। ये तो ये टॉप 10 में पहुंच गया। और
याद दिला दूं, नेक्स्ट गेम ग्राउंड पर होने वाला है, इसीलिए जंप तो करना ही होगा। 3, 2, 1। और अगले गेम के लिए 9 जंप्स बाकी हैं। शुरुआत में लोग ईमानदार थे, इसका मतलब जो लोग डिसाइड करते थे कि स्टील करना है या नहीं, उन्हीं के पास सारी पावर थी। जंप लिखा है। स्काई डाइव एंजॉय करो। इसने सच बताया, ये आगे बढ़ रहा है। इसमें एलिमिनेशन है, लेकिन सुनो, मैं सच में रहना चाहती हूँ। नहीं, आई एम सॉरी। तुम सब लोग आखिर सच क्यों बोल रहे हो? और क्योंकि इसने झूठ बोलने से मना कर दिया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कमांडर ने एलिमिनेट होने से पहले 2 जंप्स छोड़ दी। तुम झूठ क्यों नहीं बोल रहे? पायलट झूठ नहीं बोलते। अगले गेम के लिए 6 एलिमिनेशंस और 6 जंप्स बाकी हैं। हालांकि ब्रेट ने हमारे पिछले वीडियो में से एक देखने के बाद एक स्ट्रैटेजी बनाई है। उस यूट्यूबर के वीडियो के बाद ही मेरे दिमाग में प्लान था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। क्या तुम इसे ट्रस्ट करते हो? हाँ, करता हूँ। एलिमिनेट है। प्रॉमिस? तुम प्रॉमिस करते हो कि इसमें एलिमिनेशन है? मुझे तुम पर विश्वास है, इसीलिए इसे तुम ही रखो। इसने फंसा दिया। क्या बात इसने है? फंसा दिया। कभी-कभी इस गेम में झूठ बोलने का भी फायदा होता है, और क्योंकि एक ने झूठ बोला, बाकियों का एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। इसमें लिखा है जंप। नहीं, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। इसे तुम ही रखो। आओ देखें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जंप। सच बोलने का इनाम भी मिलता है। क्योंकि अब सिर्फ 4 जंप्स और 6 एलिमिनेशंस बाकी थे। पायलट्स को ये डिसाइड करना था कि उनकी ईमानदारी की वाकई यहाँ जरूरत है क्या। मैं एविएशन में एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहता, लोगों से पैसे नहीं लूटना चाहता, और मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। मैं यकीन करता हूँ। मैं चाहूंगा इसे तुम ही रखो। ऑल राइट। तो इसके अंदर एलिमिनेशन है। हाँ, नो स्टील। उसकी स्टोरी काम कर गई। क्या बात मजा आ है, ये गया। आगे बढ़ रहा है। वो ईमानदारी तो नहीं लगी। कोलबी, तुम क्या कह रहे हो? मैं बस बोल रहा हूँ। लेट्स गो। मुझे यकीन नहीं होता, जो ईमानदारी की इतने बातें कर रहा था वो कुछ नहीं था, बस दिखावा था। उसने झूठ बोला। अब सिर्फ 3 जंप्स बाकी हैं, लेकिन एलिमिनेशंस 6 हैं, और पॉसिबिलिटीज भी कम होती जा रही हैं। इसमें जंप है। मुझे दे दो। ये तो जंप निकला। मुझे नहीं चाहिए। नो स्टील। मुझे जंप मिला। ओह माय गॉड! इसके लिए एक पैराशूट लाओ। और आप जेंटलमैन, मैं साफ बता देता हूँ, आप में से कोई एक ही आगे जाएगा, क्योंकि बचे हुए 6 ब्रीफ केसेस में से सिर्फ एक ही जंप बचा क्या है। है इसमें? पिक करके देख लो। सॉरी, नो स्टील। एलिमिनेट। अब 4 एलिमिनेशंस बाकी हैं, लेकिन सिर्फ एक जंप। ऑलराइट, क्या लिखा है? जंप लिखा है। तुम कह रहे हो ये आखिरी जंप है? हाँ, आखिरी है। ओके, सच बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ जिमी। स्टील या नो स्टील? नो स्टील। नो स्टील, ऑलराइट। ओह माय गॉड! अगर एडी सच बोल रहा है तो यहाँ खड़ा हर कोई एलिमिनेट हो जाएगा। मैं प्लान से जंप करने वाला। ये सच बोल रहा था, इसने सच बताया। अब जबकि सभी 10 जंप्स हो चुके हैं, ये देखने का टाइम आ गया है कि ये कंटेस्टेंट्स एक कार्गो प्लेन से क्यों कूद रहे थे। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगला चैलेंज एक शहर के सबसे बड़े फ्रीवे के बीचों बीच हो रहा है, जहां आपको कभी भी जेट प्लेन देखने को नहीं मिलता। नाम है रियाद, सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा शहर, ताकि पूरा शहर रियल टाइम में देख सके। जेंटलमैन, अपना हाथ उठाओ। अब उस हाथ को जेट पर रखो। आप में से जो भी इस 24 लाख डॉलर के जेट पर से अपना हाथ आखिर में उठाएगा, वो इसे जीतेगा। ये गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। अगर आपने हाथ हटाया तो बाहर। हाथ हटाना है। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप कब तक टिकोगे? देखते हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन हाथ नहीं हटाऊंगा। बेहोश हो जाने तक भी? ये चलने वाला हार नहीं है मानूंगा। घंटों तक या कई दिन, है ना? हो सकता है। इस वीडियो को बनाने का फैसला करने से पहले सिटी में जेट प्लेन घुमाना लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल था, पर हमने कई महीने लगा दिए ये रूट डिसाइड करने में, क्योंकि प्लेन बड़ी मुश्किल से लाइट पोल से गुजर रहा था। हे ड्राइवर, थोड़ा संभल कर चलो। ये प्लेन इतना चौड़ा है कि हमें लिटरली स्ट्रीट के साइंस को टर्न करना पड़ रहा है। ओके, आते रहो। जरा देखो तो सही कितनी छोटी जगह है, मजा आ रहा है। और जैसे ही हमने प्लेन के लिए पाथ क्लियर किया, सारा शहर हमें देख रहा था। हेलो, कैसे हैं आप लोग?
हे, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। क्या हाल है दोस्त? मिस्टर बीस्ट, आप क्या कर रहे इनमें से हैं? कोई एक ही है जेट जीतने वाला है। देखो कितने सारे लोग हमें शूट कर रहे हैं। हजारों लोग हमारा वीडियो बनाकर टिकटॉक पर लाखों व्यूज बटोर रहे थे, जिससे हमने ऑफिशियली रियाद पर कब्जा कर लिया है। मैं इसे जीतने वाला हूँ। वीडियो सेव कर लेना। कैसा लग रहा है जब रोड पर से कार्स गुजर रही हैं और तुम यहाँ प्लेन के साथ हो? ये बढ़िया है, फ्री का एंटरटेनमेंट मिल रहा है। कि ये बहुत लंबा चलने Hey guys, कैसे हो आप लोग? ये सारा दिन चलता रहता और किसी एक के आउट होने से पहले हमने पूरा शहर घूम के निकाल लिया होता। इसीलिए इस चैलेंज को मुश्किल बनाना जरूरी हो गया था। मुझे एक अनाउंसमेंट करना है, सब पायलट्स प्लेन के इस साइड आ जाओ। हम इसे मुश्किल बनाएंगे, ट्रक को रोक दो। आप सबको बिना हाथ हटाए प्लेन के नीचे आना है और एक स्पॉट चूज करना है, क्योंकि सब प्लेन के विंग के साथ चलेंगे। मैंने शूज नहीं पहनकर गलती की, लेकिन कम से कम सॉक्स तो है। चलो चलो। हाँ चलो चले, एक दूसरे पर गिरना मत। वैसे स्पीड कैसी है? मैं मैराथन दौड़ता था दोस्त, इसलिए पैदल चलने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये तो थोड़ा आसान लग रहा है। चलो स्पीड बढ़ाते हैं। शायद इसे एक लेवल और बढ़ाना चाहिए। हम इसे स्प्रिंट तक ले जा सकते हैं जिमी, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो थोड़ा और तेज चलते हैं। 1 to 10 के बीच में आप लोग कितने थक गए हैं? वो सब इसलिए शांत है क्योंकि वो ब्रीदिंग पर फोकस कर रहे हैं। उन्हें 5 मिनट हो गए दौड़ते हुए। अब उनके लिए मुश्किल हो रही है क्योंकि मुझे उनके हाथ एडजस्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? अमेजिंग। लग रहा है जैसे पीछे की रो स्ट्रगल कर रही है। मेरा हाथ फिसल गया। आउट हो गया। ओह, कोई तो आउट हो गया। ए, स्पीड कम करो। मैच, प्लेन की स्पीड कम करो। मुझे यकीन नहीं होता, क्या हुआ? मेरा हाथ स्लिप हो गया। तुम बॉयज को कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हार मत मानना। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप सभी डिजर्व करते हैं। मुझे ग्राम के लिए बुरा लग रहा है यार। मैं नहीं चाहता कोई भी आउट हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये गेम है। मैं शायद ही टाई पहनकर इतना दौड़ा हूँ। मैं पसीना पसीना हो गया हूँ। सऊदी अरेबिया की गर्मी में दौड़ना वाकई भारी पड़ रहा था, इसीलिए कुछ पायलट्स ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। लोग हमेशा सोचते हैं ये कपड़े कैसे बदलते हैं, ये जरूर फेक वीडियो है। तो देखो इस तरह वो अपनी उंगलियां स्लीव से निकाल रहे हैं। लाओ ये मैं ले लेता हूँ। हम ये नहीं दिखाते तो लोग कमेंट में कहते हैं फेक फेक फेक। वीडियोस फेक नहीं है। ये रियल है गाइस, रियल। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मेरे पास एक ऑफर है। तरीक मैच वो लेकर आओ। ये बहुत भारी है। ओह माय गॉड। मिस्ट्री ब्रीफ केसेस। नहीं वैसा नहीं है। इन ब्रीफ केसेस के अंदर है पूरे $50,000। ओह माय गॉश। उसके लिए जो भी अगला हाथ हटाएगा। मेरा हो गया, चलता हूँ। ओके, ये मान गया। ये रहे तुम्हारे $50,000। मेरे लिए काफी है बेबी। तुमने टाइम वेस्ट नहीं किया भाई। मेरी फैमिली है, करियर है, ये बंदे आगे बहुत कुछ पालेंगे, वो डिजर्व करते हैं। मैं उन्हें मौका दूंगा। बाय, फिर मिलेंगे। बाय बॉयज, आई लव यू। एक और कम हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हे मिस्टर बीस्ट, यहाँ आ जाओ। कैसे हो? हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा चैनल देखते हो? हाँ। हाँ, मैं अपना थीम पार्क दिखाना चाहता हूँ जो मैंने अभी अभी खोला है। हमने एक पूरा थीम पार्क खोला है जहाँ आप हमारे सबसे पॉपुलर वीडियो से इंस्पायर्ड चैलेंजेस में कम्पीट कर सकते हैं और आप सबसे बड़े इनाम जीतने का मौका पा सकते हैं जो किसी और थीम पार्क में नहीं मिलेगा। अगर आप में दम है, चेक करना बीस्ट लैंड, रियाद, सऊदी अरेबिया। मजे करना। चलो वापस शूटिंग पर चलते। ओह, मैं इनसे टकराना नहीं चाहता। तो स्पीड के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर मेजोरिटी ने कहा कि और तेज चाहिए तो हम स्पीड बढ़ा देंगे। स्पीड कौन बढ़ाना चाहता है? सिर्फ एक? हाँ, इसकी स्पीड बढ़ाओ। हाँ, बढ़ाओ। मुझे मेजोरिटी चाहिए। कम ऑन गाइस, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। ऑल राइट, मुझे मंजूर है। स्पीड बढ़ाओ। ओके, अब 3 हो गए। वो हाथ छोड़ने वाले हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। तुमने एकदम सही कहा दोस्त। गाइस, हम जितना स्लो रहेंगे उतना ज्यादा आपको पैदल चलना होगा। दौड़ सकते हम हो? दौड़ते हैं। दौड़ सकते हो? मैं नहीं दौड़ अच्छा, रहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। साउथ तुम कर सकते हो यार। हम ओके, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। हम नहीं दौड़ेंगे। अगर हम दौड़े तो कोई ना कोई तो बाहर हो जाएगा। कम से कम इससे बाकियों की तो एनर्जी बचेगी। मैं बोल रहा हूँ, जब जानते हो कि नहीं टूटोगे तो दौड़ो ना। कोई है जो लगता छोड़कर है चला तुम टूटने जाएगा। वाले हो ब्रो। नहीं, अगर मैं टूटने वाला हूँ तो दौड़ूंगा नहीं। कम ऑन समझ रहे हो गाइस,